ब्लैक होल की अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। ये गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय राक्षस हैं, जहां कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता। तो अपनी जिज्ञासा को बांध लें और आइए हम इस मजेदार साहसिक कार्य को शुरू करें। आइए अपनी खोज की शुरुआत घटना क्षितिज से करते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा जो वापसी के बिंदु को दर्शाती है। एक बार जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर लेती है तो उसके पास कोई वापसी नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। यह एक ब्रह्मांडीय रसातल है जहां भौतिकी के नियम टूटने लगते हैं। आइए हम ब्लैक होल के बीचों बीच उद्यम करें। विलक्षणता। यह एक ऐसा बिंदु है जहां सभी द्रव्यमान एक असीम रूप से छोटे और घने क्षेत्र में सिमट जाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण असीम रूप से मजबूत हो जाता है और स्पेस टाइम की वक्रता अथाह हो जाती है। यहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि विलक्षणता एक वर्महोल की तरह काम कर सकती है। अब सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते हैं। आइए सबसे आम प्रकारों के बारे में जानें। तारकीय ब्लैक होल विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। ये सबसे आम प्रकार के ब्लैक होल हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना बड़े होते हैं। ये अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं। मध्यवर्ती ब्लैक होल तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के होते हैं। हॉकिंग विकिरण ब्लैक होल का वाष्पीकरण। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं और वास्तव में विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। यह विकिरण, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, क्वांटम यांत्रिक प्रभावों के कारण ब्लैक होल की घटना क्षितिज के पास होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ब्लैक होल धीरे धीरे द्रव्यमान खो देते हैं, एक प्रक्रिया जिसे वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। ये बाद आना जाता है। ब्लैक होल की सबसे पेचीदा चीजों में से एक यह है कि वे सीधे देखने योग्य नहीं हैं। हम उनके आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखकर ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब परिक्रमा कर रहा है तो तारे से गैस और धूल ब्लैक होल में जा सकते हैं, जिससे एक अभिवृद्धि डिस्क बनती है जो एक्स रे जैसे विकिरण का उत्सर्जन करती है। एक और तरीका है जिससे हम ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं, वह है गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा छोड़ते हैं, जो प्रकाश की गति से बाहर की ओर यात्रा करती हैं। इन तरंगों का पता लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO जैसे उन्नत डिटेक्टरों का उपयोग करके लगाया जा सकता है। ब्लैक होल मनोरम ब्रह्मांडीय ऑब्जेक्टें हैं जो गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम मैकेनिकली और स्पेस टाइम की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं, अपने आसपास के पदार्थ के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, तारा निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं और आकाशगंगाओं के समग्र आकार को आकार दे सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल की अपनी खोज के करीब पहुंचते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन विस्मय और जिज्ञासा से अभिभूत हो जाते हैं। तो आइए हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने, नई खोजों को अपनाने और ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी खोज जारी रखें। और कौन जानता है कि भविष्य में कौन से अन्य ब्रह्मांडीय चमत्कार हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासु बने रहें।